अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने से पहले ही पाकिस्तान में दिखी बेचैनी, आईएसआई चीफ को भेजा काबुल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ जनरल फैज हामिद के साथ पाक प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा काबुल। अफगानिस्तान के साथ व्यापार को बनाया बहाना। काबुल में महिलाओं ने किया मार्च, लगाए नारे, हम 20 साल पहले वाली औरतें नहीं। काबुल में प्रदर्शनकारी महिलाओं की पिटाई, तालिबान ने विरोध करने पर करंट भी लगा। काबुल में तालिबान की फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 12 लोग हुए घायल। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन फिर डला, अब 2-3 दिन के बाद नई सरकार के गठन का ऐलान। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन में देरी से लोग परेशान, लोगों ने विदेशी हस्तक्षेप से युद्ध के आसार की जताई आशंका। भारत में आतंकी हमले का अलर्ट, इजरायली नागरिकों को निशाना बना सकते हैं आतंकवादी, खुफिया एजेंसियों के अलर्ट की कॉपी आज तक के पास। 6 सितंबर को ज्यूइश हॉलिडे के दौरान आतंकवादी कर सकते हैं हमला, इस दौरान बड़ी तादाद में जुटते हैं यहूदी। असम में कार्बी आंगलोंग समझौते पर मोहर, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ ऐतिहासिक फैसला। कार्बी आंगलोंग समझौते पर बोले अमित शाह, सदियों पुरानी समस्या का हुआ हल। कार्बी समझौते के बाद असम के सीएम का बयान, करीब 1000 उग्रवादी मुख्यधारा में हुए शामिल। कल मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत, संयुक्त किसान मोर्चा हुआ सक्रिय। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में किसानों का लगने लगा जमावड़ा। हरियाणा के सिरसा में किसानों का जत्था निकला, 31 अगस्त को राकेश टिकैत ने महापंचायत के लिए दिया था न्योता। बातचीत होगी कि कौन कौन मीटिंग लेना चाहते हैं, देश में क्या इशू चल रहे हैं, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं सरकार बेच रही हैं। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, मुजफ्फरनगर में तैनात अफसरों को बुलाया गया। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी आयोजित करेगी सेवा समर्पण अभियान। सभी प्रदेश और जिला कार्यालयों में पीएम मोदी के व्यक्तित्व पर होगी प्रदर्शनी और नमो ऐप पर होगी वर्चुअल प्रदर्शनी। सेवा सप्ताह में बीजेपी ने नदियों की सफाई पर दिया जोर, यूपी में 71 स्थानों पर गंगा सफाई अभियान। जेईई परीक्षा में गड़बड़ी पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, लगाया कवर अप करने का आरोप। हिमाचल के हेल्थ केयर वर्कर्स से 6 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे चर्चा, वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत वैक्सीन लगवाने वालों से करेंगे बात। ओवैसी के अयोध्या दौरे पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री का व्यंग्य, कहा मंदिर जाकर राम के दर्शन भी कर लें। अच्छी बात है, अयोध्या से शुरू करें और राम मंदिर में जाके दर्शन भी भगवान राम के कर लें, अच्छी बात रहेगी। अखिलेश यादव का कल भदोही का दौरा, समाजवादी शिक्षक सम्मेलन में होंगे शामिल। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, हवाई सर्वे के द्वारा जाना हाल। महाराजगंज में बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी की मुलाकात, लोगों को बांटी राहत सामग्री। यूपी के सिद्धार्थनगर में पहुंचे सीएम योगी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे योगी, की पूजा पाठ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज अदालत से मिली राहत, फर्जी डिग्री मामले में अर्जी हुई खारिज। दिनेश शर्मा ने प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार पर जल्द काबू पाने का किया दावा, प्रियंका गांधी पर ट्विटर राजनीति का लगाया आरोप। बीएसपी ने कानपुर में किया ब्राह्मण सम्मेलन, सतीश चंद्र मिश्र हुए शामिल, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शंखनाद। ट्रेन में अंडरवियर में घूमने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर बोले नीतीश, मामले की जांच जारी। चिराग पासवान ने बिहार के सीएम पर ली चुटकी, बोले मेरी नजर में पीएम मटेरियल नहीं है नीतीश। झारखंड विधानसभा में अल्पसंख्यकों के लिए नमाज पढ़ने के लिए कमरा मुहैया कराया गया, मामला गरमाया, बीजेपी ने हिंदुओं के लिए हनुमान चालीसा के लिए कमरा मांगा। तो जब मुस्लिम समाज
नमाज अदा कर सकते हैं, तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों न पढ़ें? वो भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, विधायक सुमन रॉय टीएमसी में हुए शामिल। ममता के विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ, निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को दी मंजूरी। ओडिशा में पिपली विधानसभा सीट पर भी 30 सितंबर को होगा उपचुनाव। गीतकार जावेद अख्तर पर बीजेपी नेता राम कदम भड़के, मुंबई में कहा फिल्म रिलीज के लिए माफी मांगना ही होगा। माफी मांगते नहीं है तब तक उनकी कोई भी फिल्म इस मां भारती की भूमि पर हम चलने नहीं देंगे। केदारनाथ में इस सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंची चोटियों पर बर्फ ही बर्फ। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 55 नए मामले, किसी की मौत नहीं। यूपी के 24 जिले कोरोना मुक्त, एक जिले में भी एक भी मामला नहीं। कि कोरोना वैक्सीन की रिसर्च में दावा, दोनों डोज लेने के बाद 97% लोग हुए सेफ। एंटीबॉडी का कि उसके ऊपर होगा तो नहीं होगा, तो ये स्टडी ये भी बताती है कि इतना लेवल होने पे एंटीबॉडी बन जाने के बाद में रिस्क नहीं होगा। कोरोना के कारण भारत में फंसे 98 पाकिस्तानी लोगों का कोरोना टेस्ट, अमृतसर में स्वास्थ्य विभाग ने किया RT-PCR। मोतिहारी में चर्चित ज्वेलर मर्डर केस में पुलिस का खुलासा, लूट के दौरान दी गई थी नशे की ओवरडोज, 5 गिरफ्तार, 3 की तलाश। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 गिरफ्तार। नोएडा अवैध असला तस्करी करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस भी बरामद। बरेली में 20 टन सरिया के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार, फर्जी नंबर प्लेट और दस्तावेज भी बरामद। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सहकारी जिला बैंक का मैनेजर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, किसानों की फसल बीमा राशि अप्रूवल के लिए मांगे थे 3 लाख रुपए। यूपी के गाजियाबाद में गाड़ियों पर हाथ साफ करने वाले गिरोह पर शिकंजा, 10 से ज्यादा कार बरामद। लातेहार में नक्सली संगठन TSPC का रीजनल कमांडर प्रदीप गंजू गिरफ्तार। डबुआ मोड़ विस्फोट कांड में आरोपी नक्सली समजावन शेरों गिरफ्तार। फजलका में 2 मुहे सांप रखने के आरोप में बाप और बेटा गिरफ्तार, जंगली जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई। यूपी के महोबा में 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, शिकायत के बाद 3 गिरफ्तार। जमशेदपुर के विजय गार्डन में संदिग्ध मौत, 10वीं मंजिल से गिरा एक शख्स, CCTV में सीढ़ियां चढ़ता दिखा, सुबह शव मिला। कटिहार में झाड़ियों में मिला अज्ञात युवती का शव, रेप के बाद हत्या का शक। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बाइक चोरों पर शिकंजा, 7 बदमाश गिरफ्तार, 11 महंगी बाइक्स और स्कूटी बरामद। पंजाब के फरीदकोट जेल में कैदियों के पास से 17 मोबाइल बरामद, औचक निरीक्षण के दौरान पकड़े गए। अलीगढ़ में महिलाओं ने मनचले को सिखाया सबक, मलखान सिंह जिला अस्पताल परिसर में युवक की जमकर पिटाई। कानपुर में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर मारपीट, 3 गिरफ्तार। अलीगढ़ में सराफा कारोबारी से बंदूक के नोक पर लाखों की लूट, तमंचा लहराते फरार हो गए बदमाश। गाजियाबाद में साइको हमलावर का खौफ, घर में घुसकर कई महिलाओं को चाकू मारा। जयपुर के राजेंद्र चावला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी E5 का निदेशक गिरफ्तार। फुट ओवर ब्रिज का डिजाइन न बदलने पर रची गई हत्या की साजिश, 15 लाख की सुपारी देने का आरोप। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की ऊंची उड़ान जारी, आज 2 गोल्ड जीतकर कुल 4 स्वर्ण पदक पर कब्जा। बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने जीता गोल्ड, कैटेगरी में ब्रिटेन के खिलाड़ी को हराया, PM मोदी ने दी बधाई। 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में भारत के मनीष नरवाल ने जीता गोल्ड, सिल्वर पर भारत के सिंगराज का कब्जा। टोक्यो पैरालंपिक में 4 गोल्ड 7 सिल्वर के साथ भारत ने कुल जीते 17 मेडल। टोक्यो पैरालंपिक में कल समापन समारोह, भारत की तरफ से शूटर अवनी लखेरा ध्वजवाहक बनी।
ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में भारत का दमदार प्रदर्शन, रोहित शर्मा ने जड़ा नाबाद शतक, अर्धशतक बनाकर मैदान में पुजारा डटे। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 1 विकेट पर 200 के पार। इंग्लैंड पर भारत ने बनाई 100 रनों से ज्यादा की बढ़त, अभी 2 दिन का खेल बाकी। 46 पर आउट हुए केएल राहुल, तेज गेंदबाज एंडरसन ने लिया विकेट। यूएस ओपन में बड़ा उलटफेर, तीसरे दौर में तीसरी वरीयता प्राप्त ग्रीस की सित्सिपास को स्पेन के खिलाड़ी ने 5 सेट में हरा दिया। यूएस ओपन के महिला वर्ग में पिछले विजेता नाओमी ओसाका भी बाहर, तीसरे दौर में कनाडा की फर्नांडीज ने हराया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का तालिबान पर बयान, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन बोले, दुनिया को तालिबान के वादों पर नजर रखनी चाहिए। राजधानी काबुल की मस्जिदों में नमाजियों की जुटने लगी भीड़, अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने आए। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बेहाल, शनिवार को 1756 नए केस मिले। पेरू के पिउरा इलाके में बस्ती में भीषण आग, करीब 35 घर जलकर खाक। चिली के अशांत मापुचे में एक बार फिर से स्थानीय लोगों ने औद्योगिक क्षेत्रों में काम का विरोध किया। पेरू में फिर से छात्रों के स्कूल खोलने की तैयारी, बड़े स्तर पर शिक्षकों का हो रहा है वैक्सीनेशन। इटली के रोम में वेनिस फिल्म फेस्टिवल की रौनक चरम पर, दुनिया भर के सितारों ने रेड कारपेट पर जलवा बिखेरा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अमेरिकी अदाकारा क्रिस्टन स्टुअर्ट, मैगी गिलेनहॉल भी मौजूद, लॉस्ट डॉटर के सितारों ने भी शिरकत की।